बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन के लिए यूएस एलएलसी चाहिए या यूके एलटीडी? बिगनर्स सबसे ज़्यादा गलतियां अपने बिजनेस के स्टार्ट में करते हैं और गलत एंटिटी चूज करते हैं और ख़ुद को लीगल कंप्लायंस में फंसा देते हैं। लेकिन आपने फिक्र नहीं करना, इस वीडियो में आपको सब समझाने वाला हूं और क्लियर करके बताने वाला हूं कि किस सेलर को यूके की एलटीडी लेनी चाहिए और कौन से सेलर को यूएस की एलएलसी लेनी चाहिए। अब यूके की एलटीडी क्या चीज़ है, यूएस एलएलसी क्या चीज़ है, इसकी कॉस्टिंग क्या है और हमें कब फॉर्म करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूं। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना, स्किप करके नहीं देखना। अगर आप स्किप करके देखेंगे और आपने गलत एंटिटी, गलत कंपनी और गलत कंट्री चूज कर लिया तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूके एलटीडी क्या चीज़ है। अब देखो, यूके एलटीडी का मतलब है लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कि मतलब आप यूके में एक अपनी कंपनी बना ले। तो सिंपल अल्फाजों में आपको बताता हूँ, और उसी कंपनी पे आप अमेजोन सेलर अकाउंट बनाते हो या जो भी आप उस पर बिजनेस करना चाहे आप उस पर यूके में लीगली कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूके एलटीडी। अब यूएस एलएलसी क्या चीज़ है? यूएस एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मतलब आप अमेरिका में, यूएसए में एक कंपनी बना लेते हो और उसी कंपनी में लीगली आप अपना बिजनेस जो है वो करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूएस में बिजनेस करना है तो आप यूएस में कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, आपने यूके में बिजनेस करना है तो आप यूके की कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे। तो यूके की जो कंपनी है उसको हम कहते हैं एलटीडी और यूएस की जो कंपनी होती है उसको हम कहते हैं एलएलसी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, अक्सर लोग कहते हैं कि सर सबसे सस्ता हम कहाँ पे कंपनी बना सकते हैं? यूके में बना सकते हैं तो वहाँ पे करना है, यूएस में बना सकते हैं तो वहाँ पे करना है। अब ये भी एक गलती है, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये गलती आपने नहीं करनी। अब देखो, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो हम, अगर आप यूके एलटीडी बनाएंगे तो अभी जो उसकी फीस अपडेट हो गई है तो तकरीबन 100 पाउंड्स जो है वो आपके गवर्नमेंट के फीस आएंगे और बाकी जो आप एड्रेस वगैरह लेंगे और कंसल्टेंट हायर करेंगे तो यूएसडी में अप्रॉक्सीमेटली 400 अप टू $500 आपका लग सकता है यूके में एक कंपनी बनाने पे, ठीक है। अगर इस तरह हम यूएस एलएलसी की बात करें तो यूएस एलएलसी जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंट स्टेट्स है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी फ़ीस होती है। मतलब फिक्स नहीं होता कि मतलब इतना आपने पे करना होता है। अगर आपने वायोमिंग में करना है या डेलावेयर में करना है या फ्लोरिडा में करना है या न्यूयॉर्क में करना है या किसी भी स्टेट में आपने जाना है तो आपने उस स्टेट की फ़ीस, रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना है और कंसल्टेंट को पे करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको $400 से लेकर $600-700 तक के भी आपका खर्च आ सकता है। डिफरेंट स्टेट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट सबसे लो होता है तो आप जो है 400 तक आपके पैसे जो है ना वो डॉलर्स जो है कंपनी फॉर्म करने पे लग जाते हैं। तो अगर हम कॉस्टिंग को देखें तो इतना बड़ा फ़र्क, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है यूके में भी और यूएस में भी। अब लोग क्या करते हैं कि हमें सबसे सस्ता कहाँ पे मिलेगा, या अगर हमें यूके का सस्ता मिल रहा है तो हम अमेज़ॉन यूके में स्टार्ट कर लेंगे, अगर हमें यूएस में सस्ता मिल रहा है तो हम यूएस में स्टार्ट कर लेंगे, या कोई सस्ता सा स्टेट निकाल के वहाँ पे जब फीस कम हो वो करा के हम अपना स्टार्ट ले लेंगे। अब देखो, सबसे बड़ा मिस्टेक जो आप लोग करते हो ना, आप क्या करते हो, आप सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हो। मतलब आपके पास एक क्लियर बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं होती। हालांकि आपने करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले रिसर्च करना है कि मुझे यूके के मार्केट में बिजनेस करना है या मुझे यूएस के मार्केट पे बिजनेस करना है। अब यूएस अमेज़ॉन जो है यूएस के मार्केट में बहुत बड़ी ब्रॉड मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट को बहुत बड़ी मार्केट है। अब एज कम्पेयर टू यूके वो इतना बड़ा मार्केट नहीं है। तो अब आपने देखना है कि वहाँ पे कस्टमर कैसा है, कस्टमर का बिहेव कैसा है, कंपटीशन कितना है। तो आपने प्रॉपरली एक रिसर्च करना होता है स्पेसिफिकली कि मुझे इस कंट्री में जाके बिजनेस करना है। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि मतलब जिस मुल्क में पैसे कम लगते हो मैंने उसी मुल्क में बिजनेस करना है। अब मैंने नहीं देखना वहाँ पे मुझे प्रॉफिट है नहीं है, कंपटीशन है नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मार्केट का रिसर्च आप लोग नहीं करते और वहाँ पे जाके कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हो, ठीक है। एक तो ये गलती कभी ना करें, जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना ना पहले अपने मार्केट की रिसर्च करो और उसको फाइनल करो। अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप बताएं कहाँ पे रजिस्टर्ड करें। आप अपने क्लियर बिजनेस स्ट्रेटेजी अपने सामने रखें कि हमने इस कंट्री में बिजनेस करना है और फिर आपने चूज करना है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि लीगल कंप्लायंस में आप गलती करते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो यूके में बना लेते हैं और बाद में कहते हैं यार मैंने तो यूएस में करना है। अब इसी एलटीडी के ऊपर वो यूएस में बना लेते हैं और फिर बाद में टैक्सेस का और ये और वो बहुत सारी लीगल चीज़ें आ जाती है, उसमें वो खुद फंस जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो अगर आपने यूएस में करना है, क्लियरली सुने, आप यूएस में कंपनी बनाएं। अगर आपने यूके में करना है तो आप यूके की कंपनी बनाएं, ठीक है। अब ऐसा ना करें कि यूएस की आपने कंपनी बना ली, आप कहते हैं कि अब मैंने यूएस में नहीं करना, मैंने यूके में करना है। अगर आप टेक्निकली देखा जाए आप कर सकते हो, लेकिन जो लीगल कंप्लायंस है उसको फिर आपने कंट्रोल करना होता है, चीज़ों को फिर आपने मैनेज
करनी होती है। तो ये गलतियां जो आप लोग करते हो ना, ये कभी ना करें। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात करें तो यूएस में भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जो कि टैक्स फ्री है, ठीक है, उसमें कोई टैक्स नहीं है, उसमें जस्ट आपने जीरो फाइलिंग करनी होती है और आप टैक्स कुछ पे नहीं करते। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपने किसी ऐसे स्टेट में एलएलसी रजिस्टर्ड किया जहाँ पे टैक्स है, तो वो टैक्स फाइलिंग और टैक्स आपने पे करना होता है। इवन अगर आप फाइलिंग भी टाइम पे नहीं करते ना, तो आपको अप टू $25,000 का फाइन भी पड़ सकता है। तो ये लीगल चीज़ें जो होती है ना, ये आपने क्लियर करनी होती है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। हम बजाते खुद अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट देते हैं लीगल चीज़ों को लेके। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे एलएलसी बनाना चाहते हो या एलटीडी बनाना चाहते हो, किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाह रहे हो, तो कुछ लोग कंसल्टेंट हायर करने में भी गलतियां करते हैं। वहाँ पे उनको एक ऐसा कंसल्टेंट मिल जाता है कि या तो उनको डॉक्यूमेंट्स फेक मिल जाते हैं, या उनको जो है गाइड नहीं किया जाता, वो किसी गलत स्टेट में, किसी गलत कंट्री में मतलब उसके लिए सूटेबल नहीं होता। गलत का मतलब ये है वो रजिस्टर्ड करा देते हैं, बाद में वो जो है ना लीगल कंप्लायंसेस में, टैक्सेस में वो बेचारा फंस जाता है और फिर कोई उसके पास होता नहीं कि उसको गाइड करे या उसकी टैक्स फाइलिंग वगैरह करे। हम बजाते खुद अपने क्लाइंट्स को एक तो गाइड करते हैं, ठीक है, कि किस स्टेट में आपको एलएलसी जो है ना वो रजिस्टर्ड करनी चाहिए, कौन सा टैक्स फ्री है, कौन से में टैक्स देना पड़ता है, आपने फाइलिंग कब करनी है। इवन फाइलिंग में भी हम सपोर्ट देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 साल बाद फाइलिंग करनी है तो हम आपको रिमाइंडर बेचते हैं, और रिमाइंडर बेच के हम आपका पूरा जो है ना बिजनेस जो है ना एक तरह आपको मैनेजमेंट करके दे रहे थे लीगल कंप्लायंसेस को लेकर। तो हमेशा जब भी किसी कंसल्टेंट को चूज करो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, ये डिसीजंस आपने तब लेने होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपने जब स्टेप लेना है, पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का, तो किसी गलत कंसल्टेंट के हाथों में ना फंसे जहां पे आप लीगली फंस जाए और आपको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो अगर आपको कंसल्टेंट नहीं मिल रहा या आपने हमसे करवाना हो, तो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो आपने यहाँ से देख के हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और हम आपको एंड टू एंड सपोर्ट जो है वो दे रहे, और आपको कंप्लीट सर्विसेज जो है वो बिजनेस फॉर्मेशन को लेके वो हम आपको दे रहे, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके। अब बात आती है कि यूएस एलएलसी ले ले या यूके एलटीडी ले ले। अब मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, जिस तरह मैंने अब आपको इतनी एक्सप्लेनेशन दी कि आप सबसे पहले रिसर्च करें कि आपने कौन से मार्केट में जाना है। यूएस में जाना है, उस पर कंप्लीट रिसर्च करें। आपको समझ नहीं आता, आप जो है किसी के साथ बड़े के साथ या एक्सपीरियंस बंदे के साथ मशवरा करें कि मुझे कौन से मार्केट में जाना चाहिए, ठीक है। आपका बजट कितना है, उस लिहाज से आप डिसीजन लेंगे। अगर आप जो हमसे करवाते हम तो उनको जो है ना अपनी तरफ से गाइडलाइन भी दे देते हैं, सजेशंस भी दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना रिसर्च करें, मार्केट के ऊपर एनालिसिस करें, कंप्लीट एक रिपोर्ट अपने लिए निकालें कि मेरा इतना बजट है, इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है और मैं इतना ऐसा काम करूंगा, ये मेरा तरीक़ेकार होगा, होलसेल है, पीएल है, जो भी है मॉडल है, मैं ये करूंगा, मेरे लिए कौन सा मार्केट सूटेबल है। तो जो मार्केट आपके लिए सूटेबल है उसी में अपना बिजनेस फॉर्म करें। मतलब यूएस आपके लिए, आपने यूएस चूज़ किया, यूएस में कंपनी बनाए। आपने अगर फॉर एग्जांपल यूके चूज़ किया कि भाई मेरे बजट को लेके या मेरे जो मेरा बिजनेस प्लान है वो यूके पे इंप्लीमेंट होना है, तो मुझे यूके की मार्केट जो है उसकी कंपनी रिक्वायर्ड है, तो फिर आपने यूके में करना है। अब आपने ये क्लियर और कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन यहाँ पे ही लोग गलतियाँ करते हैं कि हम सस्ते के चक्कर में जाते हैं, जहाँ पे सस्ता हो या जहाँ पे कोई उनको बोले कि भाई उधर जाओ तो उधर जाते, इधर जाते नहीं। अपने माइंड को यूज़ करते हुए एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएं और वहाँ पर जाके आप कंपनी जो है रजिस्टर्ड करें। गलत कंपनी, गलत टाइम पे, गलत कंट्री में आप कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, वहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। लीगल फॉर्मेशंस को लेके एलएलसी, एलटीडी किसी भी कंट्री में, कनाडा में, यूएस में, यूके में आपको चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो है सजेशंस की ज़रूरत है बिजनेस फॉर्मेशंस को लेके, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लेके आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।